सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू गाइस विल बी डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ये घर में काफी सारे लोग अकील के अगेंस्ट क्यों हो गए हैं, उसको गिराने क्यों लगे हैं, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। तो भाई वजारत की प्लानिंग जारी है और वजीहा को मुझे नहीं समझ आती क्या प्रॉब्लम है माही और हमना से। और उनको वोट ना देने के लिए ना मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज यूज करिए, ब्लेम गेम डाल रही है कि भाई आप लोगों ने गेम में ये किया था, आप एक दूसरे को फेवर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो इस वजह से आई वोंट वोट फॉर यू। और इस पे ना हमना उसकी हिपोक्रेसी सही अनमाइंड करती है कि भाई आपने जब हमारी कभी वजारत देखी नहीं, सो हाउ कैन यू क्लेम कि हम जो है ना बाइस्ड होंगे। तो भाई फिलहाल वजीर तो कोई बना नहीं और बगैर वजीर के जो है ना ब्रेकफास्ट बन रहा है, जैसे वो माले गनीमत नहीं होता और लूट मार चल रही हो कि भाई लूटो, जितना हाथ में आ रहा है तो लेके चले जाओ, वही सारा कुछ चल रहा है किचन में। और इसकी शुरुआत करती हैं जो है लेडीज, और उसमें जो है ना वो तड़का लगाती वजीहा, जो कि उनके कान में कह रही होती कि जल्दी करे वजीहा अलॉन्ग विद दानिया कि भाई अरसलान जा गया हुआ है तो उनके लिए भी नाश्ता बनाना पड़ेगा, तो इससे पहले पहले अपना बना लो और रफू चक्कर हो जाओ। मुझे नहीं समझ आती कि इनके जहन में आया ही कैसे, क्योंकि बॉयज में मेजोरिटी जो है ना वो अपना नाश्ता वगैरह बना सकते हैं और नाश्ते में है ही क्या, अंडा है, चाय है, ब्रेड है, इट वॉज एन ईजी थिंग। बट ये लोग जो है ना वो रियल फेस जो है ना वो दिखा रहे हैं। अब वजीहा को बाकी किसी चीज से मसला नहीं था, बट अरसलान के आलू से मसला है कि भाई आपने क्यों ये लिया और सारे ये करेंगे। भाई मनमानी जब सबकी चल रही है, सो हिज पॉइंट वाज राइट कि भाई मेरी मर्जी है, मैं जो भी करूं। आई थिंक इट्स हाई टाइम ना इनको साइमा को ट्रीट करना चाहिए अकॉर्डिंगली, जिस तरह का उसका रवैया है उसी तरह करना चाहिए। जैसे अकील, माही, हमना, अनम, अरसलान कभी कभार वो जिस तरह ट्रीट करते हैं ना, इनको भी चाहिए बाकियों को उसी तरह ट्रीट करें, क्योंकि उसको ना अपना आप को स्पेशल नजर आता है कि भाई मतलब मैंने जो बोल दिया तो वही होगा, मुझे जो चाहती हूँ वही होगा, बाकी जाए भाड़ में। सो आई गेस इस तरह का कोई सीन नहीं है और ये कंटेस्टेंट्स की जिम्मेदारी है कि उसको अपनी औकात में रखे, जिस तरह अनम ने उसके साथ किया आज। और वजीहा कितनी टॉक्सिक है और एकदम से ये बदली है, आई डोंट गेट दिस कि लाइक इन्होंने आई गेस दानिया की सोहबत का असर जो हो रहा है, पहले इन्होंने शेरी को टॉक्सिक बनाया, उसको फारिग कराया, आई गेस अभी वजीहा का टाइम है, बिकॉज शी इज सो डबल फेस्ड। और वो खाने के टेबल में बैठ के कह रही होती कि ओ इतना अंडे में ये कुछ डाला, वो कुछ डाला, और मैं तो ये किया वो किया। तो भाई आप उनको उस तरह मुंह पे बोलती ना, जिस तरह आपने अरसलान को बोला कि भाई आपने आलू क्यों लिया हुआ है, तो आप उनको मुंह पे बोलती, बट शी शिट स्केयर्ड ऑफ साइमा, तो ऑब्वियसली वो उसको क्या बोल सकती है। और यहाँ पे इनको ज्ञान बांट रही होती है, तो उसको अरसलान ना सही शट ऑफ कॉल देता है कि भाई तुम सही हो बाकी सब गलत है, वही दानिया वाला फॉर्मूला। वजीहा ना जो अपना असल रंग अभी दिखा रही है और वो बिल्कुल भी बेरेबल नहीं है अब सीरियसली। तो बादशाह सलामत अनाउंस करते हैं कि भाई गेम स्टार्ट हो गई है वजीर की सिलेक्शन के लिए, तो चलो। अब घर जो है ना वो सॉर्ट ऑफ डिवाइडेड होता है। वन टीम कंप्राइजेस ऑफ साइमा, दानिया एंड वजीहा, जो कि चाहते हैं कि भाई साइमा बने, और अगली टीम में हमना, माही, अरसलान, अकील और जुनेद है, जो कि अपने में किसी एक को बनाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टारगेट इनके लिए था ना वो अकील था और हमना थी, और ये उसको किस तरह से डाउन कराना चाह रहे थे। थर्ड प्रायोरिटी वाज माही। साइमा को तो पहले इस फुर्सत में उन्होंने आउट कर दिया, तो उनको फिर कोई होप नजर आ रही थी जुनेद के अंदर कि भाई जुनेद वुड बी अ पपेट, बिकॉज वो शरीफ आदमी है, तो हमारी उस मैनिपुलेशन उसमें आ सकता है, बिकॉज हमना, माही और अकील तो वुड नॉट बी बेरेबल और इनका जीना हराम कर देंगे, तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। बट जैसे अल्लाह रखे उसे कौन छक्के, तो फाइनली जो है ना टीम अकील जो है ना वो जीत जाती है और माही इज द न्यू वजीर। और उनको जो मिर्चें लगती हैं, जो आग लगती है ना, लिटरली वर्थ वॉचिंग। और दानिया द बिगेस्ट स्नेक, द बिगेस्ट हिपोक्रेट ऑफ दिस हाउस, वो क्या करती है, वो माही के पास जाके गले मिलती है, जैसे एज यूजुअल वो करती है हर वजीर के साथ कि भाई मैं आपके साइड पे हूँ एंड एवरीथिंग, बिकॉज शी नीड्स फेवर। उसने अयाज, नोमान के साथ किया, अरसलान ने उसकी एक नहीं चलनी थी, फिर वजीहा का भी उसको पता था कि वजीहा भी नहीं करेगी, तो उसको ना ये था कि भाई माही के साथ अच्छी बनानी है, और वो जाके ना उसको कह रही थी कि मैं तो पहले ही यही कह रही थी, मैं तो पहले ही वो कह रही थी। और उसको अकील, हमना और अरसलान से ही कन्फ्रंट करते हैं कि भाई आप तो इसको टारगेट करने के चक्कर में थी, आप तो जुनेद को बना रही थी, आप अभी ये डबल फेस क्यों खेल रही, इस पे वो तपती है, ठीक है। और वो फिर उसको कहती है कि भाई आपने क्यों बोला था कि भाई कि फरहान भाई के बाद अगला जो है ना आपका मेरे जहन पे होता है, दिस एंड दैट। उसको थोड़ा सा इशू क्रिएट करती है, बिकॉज उसको इतना कन्फ्रंट किया होता है उसके डबल फेस को कि उससे रहा नहीं जाता कि मैं क्या करूं। एंड उनका लिटरली वन स्टांस है कि भाई अकील को किसी तरह डाउन गिराओ, एंड द रीजन इज कि इसका बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन द बैकग्राउंड। बट जब से आसिम अजहर आया है और उसने जब इसको कंपेयर किया विद उमर आलम के भाई लोग आपको कंपेयर कर रहे हैं विद तमाशा फर्स्ट सीजन के विनर के साथ, तो इनको ना थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई, बिकॉज दे रियलाइज्ड कि भाई इसकी फैन फॉलोइंग है, पीपल आर लविंग हिम। तो अब देयर इज ओनली वन रीजन उसको डाउनग्रेड करने के लिए, उनको गिराने के लिए, कि आप इस तरह की चीप टैक्टिक्स यूज करें और ये सारी चीजें करें। बट आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क ऑन हिम, बिकॉज वो बंदा नर्व्स वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, गेम वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसकी मेजोरिटी ऑफ लोगों से बनती है घर में। सो आई गेस ही विल विन। वजीहा को ना एक सेकंड नहीं लगता ईविल से पायस में स्विच होने के लिए, और वो जिस तरह साइमा को बोल रही होती है ना कि भाई हमारी सिलेक्शन पे इनको क्यों प्रॉब्लम है, भाई क्यों नहीं होगी, आप भी तो माही हमना से ये गिला करी थी ना कि उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, तो अगर आप वो गिला करें तो आपको क्यों प्रॉब्लम है। और उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई अकील को मुशीर क्यों बना रहे हैं। एंड लाइक अकील इज लिटरली ऑन द नर्व्स ऑफ साइमा, वजीहा और दानिया, स्पेशली वजीहा एंड दानिया। एंड वजीहा और दानिया इज सो पिस्ड ऑफ अकील पे, उनको कितनी तप चढ़ रही है, बिकॉज उन्होंने जो टीम अप किया, जो सारा कुछ किया, स्टिल अकील वन, बिकॉज माही इज द वजीर एंड ही इज द मुशीर। सो या फिर आते बादशाह सलामत और घटिया तरीन, फजूल तरीन और बड़ा शिट किस्म का टास्क लेकर आते हैं। हाकिम महकूम एक शिट मेंटेलिटी है, आई डोंट गेट दिस कि ये तमाशा अगर क्या वो करना चाह रहा है, और
अजीब सा एक पैथेटिक सा गेम है। और बादशाह सलामत क्या कहते हैं कि यार ये सबक आपको मिलेगा। क्या सबक मिलेगा, मतलब गुलाम बन के आपको सबक मिल रहा है। इट वॉज ए वेरी ह्यूमिलिएटिंग, वेरी स्टूपिड एंड वेरी इडियोटिक गेम। उसमें जो है ना 6-6 बंदे डिवाइड हो जाते हैं और साइमा अनफॉर्चुनेटली जो है ना महकूम बनती है, जो उसको भी बड़ा बुरा लगता है। वो जिस तरह की एक्सप्रेशंस देती है कि भाई तमाशागर उसको कैसे महकूम बना सकती है। एंड ऑब्वियसली बादशाह को भी बुरा लगा होगा। गेम स्टार्ट होता है, चीजें चल रही होती है, बट बादशाह को नहीं पसंद आता। बादशाह कहती है कि मेरी फेवरेट साइमा जो है ना वो अब दिखाएगी कि क्या करना है। एंड साइमा डज द सेम थिंग, रादर वर्स देन दैट। ठीक है, वो लगी रही होती है और उसका टारगेट अकील एंड अरसलान थे ऑब्वियसली। और वो जिस तरह दानिया और ये वजीहा उसको फीड कर रही होती है ना, सो लिटरली लाइक अकील इज ऑन देयर नर्व्स, दे आर शिट स्केयर्ड ऑफ हिम एंड दे आर सो जेलस ऑफ हिम कि लाइक सोच आप। फिर जो है ना बादशाह को साइमा भी नहीं पसंद आती। वो दोबारा आते हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम ना जो है ना वो सीरियस हो गई है। भाई ये गेम ही नहीं है, दिस इज ह्यूमिलिएशन, दिस इज स्टुपिडिटी। आपके पास अगर नहीं है या आपने कोई कंटेंट बनाना है तो आप कुछ और ऐसी गेम ले आए जिसमें एक दूसरे का सर फाड़ दें, बट दिस इज नॉट द थिंग। फिर बादशाह जो है ना अपने 6 लोग सिलेक्ट करता है एंड ऑब्वियसली एंड आई गेस इट वाज डिजाइन्ड इन अ वे कि भाई साइमा जो है ना वो हाकिम ही बने। तो दोबारा से टास्क शुरू होता है एंड इट वाज लाइक रियली ह्यूमिलिएटिंग। जिनको समझ आती है उनको समझ आती है। अयाज वाज पिस्ड ऑफ कि भाई मतलब उससे ये काम करा रहे हैं, वो काम करा रहे हैं। हमना वाज पिस्ड ऑफ और वो उसको जेल भिजवाते हैं। वो बेचारी वहां रोने लगती है बिकॉज इट इज वेरी चीप। लिटरली इफ यू आर इन दिस सिचुएशन आपको तब पता लगता है, देखते हुए इतना बुरा लगता है। तो जो कर रहा था, जो हु वाज इन द टास्क, उसको कितना बुरा लग रहा होगा। लाइक क्या है ये, व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट। फिर जुनैद आता है उसको जिस तरह कंफर्ट करने के लिए जेल में एंड एवरीथिंग। सो आई गेस इट वाज वेरी क्यूट एंड इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। और यार साइमा एंड वजीहा लिटरली, स्पेशली वजीहा रात को बैठ के अकील के साथ बातें भी कर रही हैं और फिर जब साइड पे होती हैं तो उसकी बुराइयां कर रही है। और वजीहा को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसको मुशीर क्यों बनाया। शी इज सच अ डबल फेस्ड। और वो उसके सामने बड़ी ठीक बनती है। अभी पिछले टास्क में भी उसके साथ थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अकील के साथ बिल्कुल ठीक चल रही थी। पीठ पीछे उसको मसला है एंड एक्चुअली उसको मसला इसीलिए है बिकॉज दे ऑल हैव रियलाइज्ड कि भाई अकील इज वे 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 मोर सुपीरियर देन देम और ही हैज अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसकी गेम पसंद कर रहे हैं। तो आसिम अजहर का जो एपिसोड हुआ है उसके बाद ये सारा ड्रामा क्रिएट हुआ है और आप नहीं बता सकते कि ऐसा कोई पॉइंट आया जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ। दानिया की उसके साथ तो फिर भी लड़ाई हुई थी एंड ही अपोलोजाइज्ड आल्सो, बट दे आर हैविंग दिस प्रॉब्लम कि भाई व्हाई इज अकील डोमिनेटिंग और वो क्यों डोमिनेट कर रहे हैं इस शो को। और उसको घर वाले में भी किसी से प्रॉब्लम नहीं है सिवाय इन 3 कंटेस्टेंट्स के। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम एपिसोड। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, ये गेम किस करवट लेती है एंड आई विश के बादशाह इसको जल्दी से जल्दी खत्म करें। सो या दैट वाज ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन ओएसके साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।